हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टे अपडेट प्रेजेंटेड बाय जेके रखान। तो फ्रेंड्स, फाइनली इंडियन नेवी की तरफ से आपकी जो रिक्रूटमेंट है एज अ सेलर आर्टिफिशियल अप्रेंटिस AA के लिए और सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट्स SSR के लिए अगस्त 2021 वाले बैच के अंडर जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे फ्रेंड्स इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट पे डिक्लेयर हो चुके हैं। और इसके अंडर आपका जो ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करने का लिंक था फ्रेंड्स, वो आपका 26 अप्रैल यानी कि आज आपका ये लिंक एक्टिवेट होना था। तो यहाँ पे लिंक आपका एक्टिवेट हो चुका है। जो भी कैंडिडेट जिन्होंने अपनी 12वीं पास की हुई है प्लस उसमें आपके फिजिक्स और मैथ आपने पढ़ा है, तो वो सभी कैंडिडेट इसके अंदर ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी उन कैंडिडेट्स के लिए रहेगी जिन कैंडिडेट्स ने रिसेंटली अपनी 12वीं पास की है और वो इंडियन आर्मी में एज अ सेलर जाना चाहते हैं। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स हम कंप्लीट सारी डिटेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि आपका यहाँ पे एज का क्राइटेरिया क्या रहेगा, कितनी एज आपकी होनी चाहिए इसके अंदर फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, और बेसिकली आपका यहाँ पे जो एजुकेशन का क्राइटेरिया रहेगा, आपकी 12th पास होनी चाहिए। उसमें आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स रहेंगे, कम से कम कितनी परसेंटेज रहेगी, तो ही आप इसके अंडर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो AA या फिर SSR के अंडर, वो आपका क्या रहेगा। और साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि कोविड-19 की वजह से आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा या फिर नहीं होगा, अगर होगा तो कितने कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, और टोटल आपकी AA और SSR के लिए कितनी वैकेंसीज रहेंगी, कितने कैंडिडेट्स को फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ये जो आपकी सारी डाउट्स हैं कि रिटर्न एग्जाम में क्या होगा, PFT में क्या होगा, जिसको फिजिकली फिटनेस टेस्ट कहते हैं, वो कब होगा, सारी जो आपकी डाउट्स हैं सिलेक्शन प्रोसेस से रिलेटेड, वो फ्रेंड्स हम इस वीडियो में अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। और मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि जितने भी कैंडिडेट इसके अंदर ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करेंगे वो एक बार इस वीडियो को अच्छे तरीके से देख लें। सारी डिटेल्स जो हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहेंगे वो उनको अच्छे तरीके से समझ लें ताकि उनको फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस में कोई परेशानी ना हो। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करने से पहले आप यहाँ पे अच्छे तरीके से ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को समझेंगे। तो इसके अंडर ये जो आपकी रिक्रूटमेंट है एज अ सेलर आर्टिफिशियल अप्रेंटिस की आपकी अलग वैकेंसीज रहेंगी और सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट्स की आपकी अलग वैकेंसीज रहेंगी। और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगी। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं AA के लिए आपकी टोटल 500 वैकेंसीज रहेंगी और सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट्स यानी कि SSR के लिए यहाँ पे 2000 वैकेंसीज फ्रेंड्स यहाँ पे रहेंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल आपकी यहाँ पे 2500 वैकेंसीज रहेंगी, जिसके अंडर टोटल सिर्फ अप्रॉक्सीमेटली 10,000 कैंडिडेट्स को ही बुलाया जाएगा, यानी कि जितनी इसकी वैकेंसीज हैं उसके इंटू 4 कैंडिडेट्स को ही बुलाया जाएगा रिटर्न एग्जामिनेशन और फिजिकली फिटनेस टेस्ट के लिए। तो ये किस बेसिस पे कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, जो 10,000 कैंडिडेट्स रहेंगे रिटर्न एग्जामिनेशन और PFT के लिए, वो हम यहाँ पे अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। उसका आपका कट ऑफ रहेगा, किस बेसिस पे आपका कट ऑफ रहेगा वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आपका यहाँ पे जो एजुकेशन का क्राइटेरिया रहेगा AA और SSR के लिए, वो आपका दोनों के लिए डिफरेंट रहेगा। आर्टिफिशियल अप्रेंटिस के लिए आपकी यहाँ पे कम से कम जो है वो 12वीं पास होनी चाहिए और 12वीं क्लास में फ्रेंड्स आपके मैथ और फिजिक्स में दोनों के मार्क्स को मिला के 60% का एग्रीगेट होना चाहिए या फिर 60% से ज़्यादा। अगर आपके मैथ और फिजिक्स में 60% एग्रीगेट में से कम है तो आप यहाँ पे AA के अंडर फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाओगे। ये 2 सब्जेक्ट्स प्लस केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर कंप्यूटर साइंस, इन 3 में से आपने कोई एक सब्जेक्ट अपना 12th क्लास में पढ़ा होना चाहिए अगर आप AA के अंडर फॉर्म को अप्लाई करोगे। उसके बाद SSR के अंडर यहाँ पे आपके सिर्फ और सिर्फ मैथ और फिजिक्स आपने अपने +2 में पढ़ा होना चाहिए। इसमें आपका एग्रीगेट परसेंटेज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपने फिजिक्स, मैथमेटिक्स अपनी 12वीं में पढ़ा होना चाहिए प्लस इन 3 सब्जेक्ट में से केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर कंप्यूटर साइंस में से इन 3 में से आपने कोई एक सब्जेक्ट अपनी 12वीं में पढ़ा होना चाहिए, यानी कि फिजिक्स, मैथ्स या फिर इन तीनों में से एक सब्जेक्ट आपने पढ़ा होना चाहिए, तो ही आप इन रिक्रूटमेंट के अंडर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं आपकी जो एज है, आपका जो डेट ऑफ बर्थ मैट्रिकुलेशन में आपकी डेट ऑफ बर्थ मैंशन होगी वो आपकी कंसीडर की जाएगी। आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे 1 फरवरी 2001 से लेके 31 जुलाई 2004 के बीच में होनी चाहिए। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ इन डेट्स के ऊपर भी फॉल करता है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे इसके अंडर फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो ये फ्रेंड्स यहाँ पे आपका एजुकेशन और एज का क्राइटेरिया रहेगा।
उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका इनिशियल जो ट्रेनिंग पीरियड रहेगा उसमें आपका स्टाइफन पर मंथ के बेसिस पे कितना रहेगा। उसके बाद इनिशियल ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आपका पे स्केल कितना रहेगा, क्या अलाउंसेस रहेंगे, वो आप यहाँ पे अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। और उसके बाद जो आपकी प्रमोशन होगी वो कौन से रैंक पे होगी, मास्टर, शेफ, पैटी ऑफिसर, उनका पे स्केल क्या रहेगा वो आप यहाँ पे अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। और साथ में आपको कौन कौन सी फैसिलिटीज़ अवेलेबल रहेंगी। ट्रेनिंग के दौरान आपको बुक्स प्रोवाइड की जाएंगी, रीडिंग मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आपका जनरल नॉलेज काफ़ी ज़्यादा एनहेंस हो। उसके बाद मेडिकल ट्रीटमेंट, आपका लीव ट्रैवल कंसेशन क्या रहेगा, आपका इंश्योरेंस कवर कितना रहेगा, मैक्सिमम 50 लाख का सेलर्स के लिए, तो आप यहाँ पे अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया पे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स जो कैंडिडेट इसके अंडर फॉर्म को अप्लाई कर लेते हैं उनका यहाँ पे एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा, लेकिन कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से सिर्फ और सिर्फ 10,000 कैंडिडेट्स को ही बुलाया जाएगा। वो 10,000 कैंडिडेट्स कौन से रहेंगे वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जब आप इसके अंदर ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करते हो तो आपकी जो परसेंटेज है जो आपने +2 में ले रखी है उसके बेसिस पे एक कट ऑफ डिक्लेयर होगा। उस कट ऑफ के बेसिस पे जो अपर वाले कैंडिडेट जिनकी मैक्सिमम परसेंटेज होगी, जो भी इसका अप टू हायर परसेंटेज तक कट ऑफ जाता है, जो भी कैंडिडेट फर्स्ट 10,000 कैंडिडेट्स रहेंगे उनको रिटर्न एग्जामिनेशन और पीएफटी के लिए बुलाया जाएगा। तो इस चीज़ का आप यहाँ पे ध्यान रखें कि सिर्फ और सिर्फ 10,000 कैंडिडेट्स को ही रिटर्न एग्जामिनेशन और पीएफटी के लिए बुलाया जाएगा। फ्रेंड्स इस बात का आप यहाँ पे ध्यान दें कि आपको जो रिटर्न एग्जामिनेशन और पीएफटी के लिए बुलाया जाएगा आपके मार्क्स के बेसिस पे कि आपने 12th में कितने मार्क्स लिए हुए हैं। जिन कैंडिडेट्स ने हायर परसेंटेज ले रखी है अपने +2 लेवल में, उनके मैक्सिमम चांसेस रहेंगे कि उन कैंडिडेट्स को रिटर्न एग्जामिनेशन और पीएफटी के लिए बुलाया जाएगा। और आपका ये जो कट ऑफ रहेगा फ्रेंड्स ये आपका स्टेट टू स्टेट वेरी कर सकता है। तो फाइनली जिन कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा उनको डायरेक्टली मेल भी आ जाएगी और इंटीमेट भी कर दिया जाएगा ऑनलाइन पोर्टल के द्वारा, जो कि हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट फर्दर प्रोसेस में। रिटर्न एग्जामिनेशन और पीएफटी आपका एक ही दिन कंडक्ट होगा। तो जिन कैंडिडेट्स की मैक्सिमम परसेंटेज +2 में रहेगी उनके ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि उन कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा रिटर्न एग्जामिनेशन और पीएफटी के लिए। और कैंडिडेट्स यहाँ पे ध्यान दें कि जो आपका कट ऑफ मार्क्स रहेंगे वो आपके स्टेट टू स्टेट वाइज वेरी करेंगे। तो ध्यान दें यहाँ पे कि आपका जो कट ऑफ है वो आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा मेल के थ्रू भी, और आपका जो ऑनलाइन पोर्टल रहेगा जो नेक्स्ट फ्रेंड्स फिर आपका रिटर्न एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा। और रिटर्न एग्जामिनेशन आपका बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेगा। तो जो कैंडिडेट्स हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं वो यहाँ पे चिंता ना करें कि उनका एग्जामिनेशन सिर्फ इंग्लिश में ही रहेगा। आपका एग्जामिनेशन बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी में भी अवेलेबल रहेगा। और एग्जामिनेशन जो आपका कंडक्ट होगा वो आपका 4 सेक्शंस में कंडक्ट होगा, इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स और जनरल नॉलेज में। और इसका जो बेसिक सिलेबस है वो हमने ऑलरेडी पहले से वीडियो में डिस्कस कर रखा है। वो मैं आपको इसका डायरेक्टली जो PDF सिलेबस है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्टली प्रोवाइड कर दूंगा। और इस एग्जामिनेशन की आपकी जो ड्यूरेशन है वो आपकी सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे की रहेगी। और जो भी कैंडिडेट्स रिटर्न एग्जामिनेशन में क्वालिफाई करते हैं उन सभी कैंडिडेट्स को उसी दिन फिजिकली फिटनेस टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। और फिजिकली फिटनेस टेस्ट में आपका क्या कंडक्ट होगा वो यहाँ पे आप अच्छे तरीके से इन चीज़ों को समझ लें, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स को यही पता नहीं होता कि उनके रिटर्न एग्जामिनेशन के बाद पीएफटी किस दिन कंडक्ट होगा। और आपके जो रिटर्न एग्जामिनेशन का कट ऑफ होगा वो आपका उसी दिन डिसाइड होगा कि मैक्सिमम कैंडिडेट कितने पीएफटी के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हैं, उनको वहाँ पर इंटीमेट कर दिया जाएगा। उसके बाद फिजिकली फिटनेस टेस्ट आपका ये मैंडेटरी रहेगा और ये जस्ट आपको क्वालिफाई करना है। इसमें आपकी टोटल 3 चीज़ें रहेंगी। सबसे पहले आपको यहाँ पे रनिंग रहेगी, जो कि आपको 1 माइल रन करना है 7 मिनट्स में, 1 माइल यानी कि 1.6 किलोमीटर। और उसके बाद आपका यहाँ पे उठक बैठक रहेंगे 20 स्क्वाट्स और आपके 10 पुशअप्स रहेंगे। ये आपको अपने रिस्क पे ही करना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे अगर आप ये क्वालिफाई कर लेते हो 1 माइल, और उसके बाद आपका यहाँ पे उठक बैठक रहेंगे। और उठक बैठक की आपकी कोई टाइमिंग नहीं रहेगी, पुशअप्स की आपकी कोई टाइमिंग। नेक्स्ट जो कैंडिडेट्स रिटर्न एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेते हैं, पीएफटी क्वालिफाई कर लेते हैं, उन कैंडिडेट्स को फिर घर भेज दिया जाएगा। उसके बाद कैंडिडेट्स की मेरिट लिस्ट बनेगी AA और SSR के लिए सेपरेटली। और यहाँ पे ध्यान दें कि जो ओवरऑल इंडिया लेवल पे आपकी मेरिट लिस्ट रहेगी AA के लिए, उसमें सिर्फ और सिर्फ 600 कैंडिडेट्स को ही फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए INS चिल्का में बुलाया जाएगा। उस सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट्स के लिए यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 2500 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। और इसके लिए जो आपकी मेरिट लिस्ट रहेगी ये आपकी स्टेट वाइज रहेगी SSR के लिए। तो जो कैंडिडेट्स रिटर्न एग्जामिनेशन पीएफटी क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद मेरिट लिस्ट बनेगी, जिन कैंडिडेट्स का मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है फिर उन कैंडिडेट्स को जो है
ओवरऑल मेरिट वाइज जो है वो बुलाया जाएगा फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। जो कैंडिडेट फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन में भी क्वालिफाई हो जाते हैं उन कैंडिडेट्स की फिर इनिशियल जो ट्रेनिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। उसमें क्या स्टाइफन रहेगा वो मैंने आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से फ्रेंड से बता दिया। और यहाँ पे ध्यान दें कि जो कैंडिडेट इसके अंदर अप्लाई करेंगे उसके लिए आपके कुछ मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं। आपकी आई साइट कितनी होनी चाहिए, आपकी मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए, चेस्ट कितनी होनी चाहिए और वेट कितना होना चाहिए। तो मिनिमम हाइट आप यहाँ पे देख सकते हैं 157 सेंटीमीटर्स आपकी हाइट होनी ही चाहिए अगर आप इसके अंदर फॉर्म को अप्लाई कर रहे हो। और यहाँ पे आप देख सकते हैं वेट और चेस्ट आपके हाइट के प्रपोर्शन में रहेगा। जितनी आपकी हाइट रहेगी उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपका वेट और चेस्ट होना चाहिए। और चेस्ट की एक्सपेंशन यानी कि जब आप चेस्ट को एक्सपेंड करते हो तो 5 सेंटीमीटर की एक्सपेंशन होनी चाहिए। और जो यहाँ पे रिलैक्स सेक्शन रहेगी फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं मिनिमम हाइट स्टैंडर्ड में जो आपकी रिलैक्स सेक्शन रहेगी वो जो इंडियन नेवी के स्टैंडर्ड्स हैं कि जो कैंडिडेट्स हिल एरिया से बिलोंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग उनको रिलैक्स सेक्शन दी जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैंडिडेट गुड फिजिकली होना चाहिए और मेंटली हेल्दी फिट होना चाहिए। कोई भी डिजीज़ कैंडिडेट को नहीं होनी चाहिए। और विजुअल स्टैंडर्ड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, टैटोज़ का क्राइटेरिया आप यहाँ पे देख सकते हैं। और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपकी ट्रेनिंग यहाँ पे शुरू होगी वो आपकी अगस्त 2021 में शुरू हो जाएगी। 9 हफ्ते की ट्रेनिंग यहाँ पे आपकी रहेगी AA के लिए और 22 हफ्ते के लिए आपकी यहाँ पे ट्रेनिंग रहेगी SSR के लिए बेसिक ट्रेनिंग। उसके बाद आपकी यहाँ पे प्रोफेशनल ट्रेनिंग जो है वो कंडक्ट होगी। ट्रेनिंग रहेगी SSR के लिए और AA के लिए। ये आपकी कंप्लीट होने के बाद जो आपकी इनिशियल एंगेजमेंट रहेगी आप एंगेजमेंट AA के लिए वो आपकी 20 ईयर्स की रहेगी यानी कि 20 साल की रहेगी। और SSR के लिए आपकी 15 यानी कि 15 साल के लिए फ्रेंड्स रहेगी आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद जो आपकी इनिशियल एंगेजमेंट इंडियन नेवी के साथ एज अ सेलर रहेगी। तो ये फ्रेंड्स आपका कंप्लीट प्रोसेस हमने आपका जो AA के लिए और SSR के लिए इस वीडियो में अच्छे तरीके से डिस्कस किया है कि आपकी एजुकेशन क्या होनी चाहिए, आपकी एज कितनी होनी चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, कोविड-19 की वजह से आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट बिल्कुल होगा, कितने कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, किसके बेसिस पे बुलाया जाएगा। ये सारी डाउट्स हमने इस वीडियो में अच्छे तरीके से फ्रेंड्स से डिस्कस करने की कोशिश की है। और आपकी ट्रेनिंग क्या रहेगी, ट्रेनिंग के बाद आपकी एंगेजमेंट का टाइम पीरियड क्या रहेगा, वो सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में अच्छे तरीके से फ्रेंड्स स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करने की कोशिश की है। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान दें कि आपके ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है वो 30 अप्रैल 2021 तक ही फ्रेंड्स रहेगी। और ध्यान दें यहाँ पे कि ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपने पास रखनी है। अपना मैट्रिक का सर्टिफिकेट, क्योंकि उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम, आपका फादर नेम, मदर नेम वो बिल्कुल आपका मैच करना चाहिए। जो आपका ऑनलाइन फॉर्म में आप अप्लाई करोगे वहाँ पे जो मेंशन करोगे वो बिल्कुल आपके डॉक्यूमेंट्स में रिफ्लेक्ट करना चाहिए। अगर कुछ भी मिस्टेक होती है तो आपके सबसे पहले वहाँ पे जब आप रिटन एग्जामिनेशन देने के लिए जाओगे तो वहाँ पे आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी साथ में लेके जाने हैं। वहाँ पे आपकी क्रॉस वेरिफिकेशन कंडक्ट होगी। तो ध्यान दें कि वहाँ पे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेने हैं वो हम डिस्कस करेंगे। एक बार आप इसके अंदर ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई कर लेते हो उसके बाद जब आपका रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा तो वहाँ पर हम अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे कि कैंडिडेट्स को कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेके जाने हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपके माइंड में कोई भी रिमेनिंग डाउट बच जाती है तो आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे आप इसके अंदर ऑनलाइन फॉर्म को अपने मोबाइल से फिलअप कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।